हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे आपकी। तो इससे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है। अगर आप उसको ढंग से समझ गए तो आपके उसके क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक्सरसाइज है 10.2। बस जो इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन में अगर ढंग से समझा तो उन्हीं का यूज़ करना है हमने, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। अब ये कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू 0 आती है। अगर हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू 0, और अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, इस वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो इस लाइन की इक्वेशन में वाई की वैल्यू 0, और अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, इस वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, और इस लाइन की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट -4 3 विथ स्लोप 1/2। हमें पॉइंट दे रखा है -4 and 3, और स्लोप दे रखी है 1/2। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अभी लाइन देखिए कैसी होगी, -4 और 3, एक्स पे निगेटिव, वाई पे पॉजिटिव। तो एक्स पे निगेटिव इधर की ओर होगा और वाई पे पॉजिटिव यहाँ की ओर होगा। तो -4 और 3 पॉइंट ये हो गया हमारा, -4 और 3। ठीक है, अब लाइन या तो ऐसे जा रही होगी या फिर ऐसे जा रही होगी। अगर इसका देखिए स्लोप क्या पॉजिटिव है ना, तो ये न्यून कोण बनाएगी, या हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल बनाएगी। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे जा रही होगी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया -4 and 3, और इसकी स्लोप ये हो गई। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला है y - y1 = m x - x1। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन होती है जब पॉइंट गिवन है और उसकी स्लोप गिवन है। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो y - y1 की जगह रख दो 3, m की जगह रख दो 1/2, x - x1 की जगह 4, प्लस का 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए अगर जो स्लोप पॉजिटिव है ना, तो लाइन इसका न्यून कोण बनाती है, ये इसका एक्यूट एंगल बनाती है। और अगर स्लोप हमारा निगेटिव है, स्लोप हमारा कुछ इस तरह से है, तो जो लाइन है ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है। एक्स, ये इसमें इसको मत देखना है, ठीक है, ये वाई एक्सिस को मत देखना, इसको, इस लाइन को देखो और एक्स एक्सिस को देखो। देखो इसके और इसके साथ कैसा एंगल बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। यहाँ पर ये एंगल, अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये न्यून कोण बन रहा है। और इस लाइन और इस लाइन की बात करते हैं, इसको नहीं देखना, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, ये लाइन और एक्स एक्सिस के साथ ये कौन सा एंगल बन रहा है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। अब ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंच गया होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो एंगल थीटा है, ये तो हमारे पास इसकी ढाल बताता है tan थीटा, ये तो m बताता है ना। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो फर्स्ट 90 से कम है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि यहाँ पर अगर 90 प्लस हो गया मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, और सेकंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ढाल उसकी निगेटिव आ जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा जो एंगल होगा वो न्यून कोण होगा, और जबकि हमारा अगर स्लोप निगेटिव आ रहा है तो हमारा जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अधिक कोण होगा, और ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख लो इसको, और 2y - 6 = x + 4, सबको इधर ले आते हैं हम, x - 2y + 10 = 0। तो ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। कौन सी लाइन थी हमारी, ये वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि ये m पॉजिटिव है ना। अगर ये m की वैल्यू होती -1/2, m - 1/2 होती तो लाइन हमारी कुछ इस तरह से जाती, और ये पॉइंट -4 और 3 ही है। ठीक है, अगर m इसने दिया होता निगेटिव तो हमारी लाइन इस तरह से होती, जबकि m पॉजिटिव है तो हमारी लाइन जो है वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल बनाएगी। चेक कर लेते हैं कितना आंसर। ठीक है, x - 2y + 10 = 0। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। अब ओरिजिन से होके जा रही है लाइन, ये लाइन है हमारी, और ओरिजिन से होके चली गई। ठीक, और इसका स्लोप दिया हुआ है, ओरिजिन मतलब 0 0 से होके जा रही है, और स्लोप इसका m दिया हुआ है। तो इसमें भी हम वही यूज करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 = m x - x1। ठीक है, तो x1 दिया है 0 और y1 भी दिया है 0।
आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बनाओगे क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव है ना, तो लाइन हमारी एक्यूट एंगल ही बनाएगी, ठीक। अब जबकि अगर ऐसा होता तो ये लाइन देखो एक्स एक्सिस के साथ 90 से ज़्यादा एंगल बनाती है, तो स्लोप हमारा निगेटिव हो जाता। तो वाई x1 हो गया 0 एंड y1 भी हो गया 0, तो y इक्वल टू mx। इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो ओरिजिन से होकर जा रही है और जिसकी स्लोप m है, तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी y इक्वल टू mx। नेक्स्ट देखिए, passing through 2 and root 3 inclined with the axis angle of 75। हमें पॉइंट दे रखा है 2 and 2 रूट 3 से होके जा रही है और एक्स एक्सिस के साथ 75 का एंगल बना रही है, 2 and 2 रूट 3। तो देखिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। माना पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से है 2 and 2 रूट 3 और ये 75 बना रही है, मतलब कुछ एक्यूट एंगल बनाएगी, न्यून कोण बनाएगी। ये एंगल बन रहा है 75, ठीक। अब देखिए 75 एंगल बन रहा है, तो हमारे पास क्या होती है, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी जब हमें स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है। तो y ये हो गया हमारा x1 एंड ये हमारा y1, तो y माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू m निकालना है, तो m क्या होगा 1075, m की वैल्यू आ जाएगी 1075। लेकिन हमें 1075 की वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो 1075 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 30 प्लस 45, ये 75 ही होगा, है ना। और 10x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो फिर ये 10x माइनस 10y हो जाता और यहाँ पर प्लस आता 1 प्लस 10x 10y। तो यहाँ पर ये x हो गया 30 एंड y हो गया 45, इसको रख लो 10 30 प्लस 10 45 एंड 1 माइनस 10 30 एंड 10 45, ठीक है। 10 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 बाई रूट 3 एंड 10 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 बाई रूट 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 आ जाएगा और ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे रूट 3 माइनस 1, ठीक है ना। अपॉन में रूट 3 आएगा ना, और इसके भी अपॉन में रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो इस रूट 3 से ये रूट 3 कट जाएगा, तो इसकी स्लोप आ गई 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो यहाँ पर एम की को ये रख लो, स्लोप आ गई इसकी 1 प्लस रूट 3 एंड रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस x1 की वैल्यू है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो y इंटू रूट 3 माइनस 1 माइनस 2 रूट 3 की मल्टीप्लाई करनी हमने रूट 3 माइनस 1 एंड इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 1 प्लस रूट 3x एंड माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस 2 रूट 3, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम सबको उस ओर ले जा लेते हैं। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 6 एंड प्लस 2 रूट 3, चलो कर ही लेते हैं इसको, y 2 रूट 3 माइनस 1 और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी ना, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 और रूट 9 की वैल्यू 3 इंटू 2 6 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू ये आ गया 1 प्लस रूट 3x माइनस 2 रूट 3। तो हम सबको उस ओर ले जा रहे हैं, 1 प्लस रूट 3x, ये उधर आएगा माइनस y रूट 3 माइनस 1 और यहाँ है माइनस 2 रूट 3 प्लस का 6 एंड माइनस 2 रूट 3। तो ये ऐसी है, ये फिलहाल ऐसी, इसको देखो 4 हो गया, ये 4 हो गया ना, 6 माइनस 2 4 एंड 2 और 2 4, ये हो जाएगा 4 रूट 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारी लाइन की इक्वेशन ये होगी। इसमें फिर लिख लेता हूँ 1 प्लस रूट 3x माइनस y रूट 3 माइनस 1 एंड यहाँ पर आप 4 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 1 प्लस रूट 3x माइनस रूट 3y इक्वल टू, अच्छा ये उधर जाएगा तो इतने में भी छोड़ सकते हो आप, इसने लिखा है ये उधर गया 4
अच्छा प्लस प्लस का 4 हो गया ना, 6 से -2 कितना हो जाएगा 4, तो ये प्लस का 4 हो गया, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4√3 एंड -4, तो 4 कॉमन लेंगे √3 -1, ठीक है। तो इसका आंसर भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो हमारी लाइन की इक्वेशन ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ये था आपका चौथा, पांचवा क्वेश्चन है। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। अब ये कह रहा है एक्स एक्स को बाईं तरफ ये 3 डिस्टेंस पे काट रहा है, और ओरिजिन से बाईं तरफ 3 डिस्टेंस पे काट रहा है, और जिसकी स्लोप हमें दे रखी है -2। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब ये कहाँ काट रहा है, एक्स एक्सिस को 3 यूनिट, कहाँ, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में इस साइड, तो 1 2 3 यहाँ पर काट रहा है। इसके पॉइंट होंगे -3 एंड 0, एक्स पे -3 एंड वाई पे 0, और इसकी स्लोप हमें देखिए -2। तो यही लाइन इस तरह से जाएगी, यही लाइन इस तरह से जाएगी। अब स्लोप कितनी निगेटिव है ना, एम हमें दे रखा है -2, मतलब ये क्या बनाएगा, अधिक कोण बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा, तो ये ऐसे जा रहा होगा। तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से जा रही होगी, ठीक है। और इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो ये x1 y1 और ये स्लोप -2, तो ये हो गया x1 और ये y1, तो y - y1 इक्वल टू m x - x1, तो y - y1 की जगह 0, m की जगह रख दो -2, x माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो y इक्वल टू -2x -6, तो ये इधर आ जाएगा y + 2x + 6 इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन ये हो गई। चेक करते हैं, 2x + y + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छठा क्वेश्चन है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब ये y एक्सिस को काट रही है, कहाँ, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर की ओर, और एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल। तो ये भी कुछ इसी तरह से, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, छठा ना, y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, तो 1 और 2 यहाँ पर इसको काट रही है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 2, x पे 0 y पे 2, एंड ये कह रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप ऐसा होगा या ऐसा होगा, क्योंकि हमारा एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है ना, तो स्लोप हमारा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यही तो एंगल 30 डिग्री को ऐसे बना देंगे तो ये तो 90 से हो जाएगा, ठीक। तो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना। जब आप स्लोप बना रहे तो इस लाइन को नहीं देखना है, आपने इस लाइन को और x एक्सिस को देखना है, ठीक। तो स्लोप हो गया हमारे पास 10 30, और पॉइंट हमें गिवन है, तो यहाँ पर रख लो, ये हमारा x1 और ये हमारा y1, तो y - y1 इक्वल टू m x - x1, तो y - y1 की जगह रख दो 2, 10 30, x - x1 की जगह रख दो 0, तो y - 2, 10 30 1/√3 x, तो √3 y - 2√3 इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको उधर ले जा लो, x - √3 y + 2√3 इक्वल टू 0। तो हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ गई, x - √3 y + 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 and 1 and 2 and 4, 2 and -4, ठीक है। देखिए अब 2 पॉइंट से होकर लाइन जा रही है, और इसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। 2 पॉइंट हम बना लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हो गया -1 and 1, और दूसरा पॉइंट हो गया 2 and -4। इन 2 पॉइंट से होके लाइन जा रही है, और इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो हम इसको y - y1 इक्वल टू m x - x1 से निकाल सकते हैं। किसी को भी आप x1 दे दो, किसी को भी आप x2 y2 दे दो, ठीक है। आप इसको भी x1 y1 दे सकते हैं, इसको भी x2 y2 दे सकते हैं। तो y - y1 की जगह रख दो 1। अब देखिए स्लोप कैसे निकलेगी इसकी,
चलो हम फिलहाल अगले में करेंगे। x माइनस x1 की जगह -(-) माइनस प्लस का 1। अब स्लोप जैसे 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसकी स्लोप m कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -5/3, इसकी स्लोप आ गई -5/3, तो 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x माइनस 5, तो इसको सब इधर ले आओ, 5x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखते हैं कितना आ रहा है, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। अब इसने दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन 5 यूनिट है एंड एंगल में परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री, और x एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी आपने पहले पढ़ा है, इसको मैंने बताया था। देखो अगर लाइन हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये एंगल इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसकी p है, और इसके साथ ये ओमेगा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ। अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बना रही है और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो p है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसने क्या दे रखा है, ओरिजिन इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, मतलब p की जगह इसने दे रखा है 5 यूनिट है, और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, जो ओमेगा बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर रख दो x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू p की जगह दे रखा है हमें कितना 5, ये हो गया 5। तो cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x √3 या √3x लिख लो प्लस y/2, और ये उधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू 10, या हम कह सकते हैं -10 इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वल टू 10 हो जाएगा, 5 × 2 10, और इस 10 को इधर ला गए हम तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन होगी इस लाइन की, √3x प्लस y इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमारी इस लाइन की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR P21 Q-23 एंड R45 फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो मैं इक्वेशन निकालनी, देखो पहले इसको बना लेते हैं हम। एक हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। P के पॉइंट दे रखे हैं 2 and 1, Q के पॉइंट दे रखे हैं -2 and 3, एंड R के पॉइंट दे रखे हैं 4 and 5। तो R वर्टेक्स से इसके शीर्ष से एक मीडियन खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसकी माध्यिका यहाँ से ये माध्यिका ये जा रही है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बता रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। जो R से होकर लाइन जा रही है ना, इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी, और ये दे रखा है इसकी मीडियन है, ये इसकी माध्यिका है, ठीक है। तो देखिए अब जो ट्राइंगल की जो मीडियन होती है ना, माध्यिका, वो सामने वाली साइड को, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। हम इसको नाम देते हैं PO, मतलब PO डिस्टेंस और OQ डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें ये पॉइंट पता है, और हमें सिर्फ इसकी क्या निकालनी है, ढाल निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए x1 ले लो ये एंड y1 ले लो ये, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए x1 हमें पता है, y1 हमें पता है 5, m हमने निकालना है, और x1 हमें पता है 4, बस हमें m चाहिए। तो m देखिए कैसे निकालेंगे हम, अब ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। अब ये जो माध्यिका है ना, इसको बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2/2, मतलब 2 माइनस 2 प्लस -2/2, तो 0/2, ये हो गया 0, एंड ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3 + 1/2, 3 + 1/2 कितना हो जाएगा 2।
4/2 2 हो गया। ठीक, अब ये पॉइंट निकल गया तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट पता है हमें इस लाइन के, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो 3/4। अब x1 y1 x2 y2 किसको भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4, तो कितना आ गया माइनस 3/4, तो 3/4 ही आ रहा है। ठीक है, x1 y2 या x1 y1 या x2 y2 आप किसी को भी ले सकते हो। तो इसकी स्लोप आ गई 3/4। 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। तो सब कुछ 4 ले आते हैं, माइनस 4 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, तो माइनस 12 प्लस 20 आ गया 8। चेक करते हैं, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दसवां क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 5 एंड -3 एंड 6। हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट 3 और -3 और पॉइंट 5 से होके जा रही है, और परपेंडिकुलर है किस लाइन के, जो इन पॉइंट से होके जा रही है। तो देखिए ये ऐसा कह रहा है हमें किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि -3 एंड 5 से होके जा रही है। ठीक है, ये पॉइंट -3 और 5 से होके जा रही है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, जिसके पॉइंट हमें दे रखे हैं 2 एंड 5 एंड -3 एंड 6। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हमें कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो -3 और 5 से होके जा रही है और इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, फाइंड -3 5 एंड 2 5 एंड -3 एंड 6। तो देखते हैं, इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए देखो x1 y1 पता है, सिर्फ हमें इसका स्लोप चाहिए। तो ये हो जाएगी y माइनस y1 की जगह 5 इक्वल टू m x माइनस x1 की जगह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 3। अब स्लोप कैसे निकलेगी? अब ये लाइन, दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप क्या होता है? अगर दो लाइनें हमारी इस तरह से परपेंडिकुलर होती है, इसकी स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो हमें पता है रिलेशन होता है m1 m2 इक्वल टू -1। अब अगर हम इसका स्लोप निकाल लेंगे तो हम इसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? देखो x2 माइनस x1 6 माइनस 5 अपॉन -3 एंड -2। ठीक है, तो 1 अपॉन -6। अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप आ गया कितना? -1/6। तो यहाँ पर रख लो इसको, -1/6 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 आ जाएगा प्लस का 6। तो इस लाइन की स्लोप आ गया 6, तो इसकी ढाल आ गई 6 और इस पॉइंट से होके जा रही है, तो m की जगह रख दो 6। तो y माइनस 5 इक्वल टू 6x प्लस 18, इधर ले आते हैं 6x माइनस y प्लस 13 इक्वल टू 0। देखते हैं कितना आ रहा है। 10वां क्वेश्चन ये मिस्टेक हो गया, ये आ रहा है 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रही है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन -3 एंड 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 2 एंड 5 एंड -3 एंड 6। इस लाइन से होके जा रही है, इसकी हमने इक्वेशन निकाल दी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यहाँ तक तो ठीक है। और इसका स्लोप 6 माइनस 5 एंड -3 -2 1/-6, तो -1/6 इंटू m2 इक्वल टू -1 एंड m2 6। तो ये मिस्टेक कहाँ पर हो रही है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 एंड 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 2 5 एंड -3 एंड 6। तो सही हो रहा है, फिर कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, 6 माइनस 5 1 एंड -3 -2
अच्छा ये मैंने मिस्टेक कर दिया, देखिए 3 में से 2 गया कितना होता है, 5 होता है ना, 3 और 2 5, मैंने यहाँ 6 लिख लिया, ठीक है। 3 into 5 होता है ना, तो ये मिस्टेक कर लेती हूँ मैंने, यहाँ पर हो जाएगा ये -5 और ये हो जाएगा कितना 5 तो M2 की जगह आ गया 5, तो यहाँ पर ये हो गया 5, तो ये हो गया 5x एंड 15, ठीक है। तो 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, यही आ रहा है, ठीक है। -5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन है, a line perpendicular to a line segment joining the point 1 0 2 3 divide it in the ratio 1:n, find the equation of a line। तो देखिए एक लाइन परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट के, एक जो रेखाखंड है इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n में, तो ये 1:n में इसको डिवाइड कर दिया है। एक जो लाइन है लाइन सेगमेंट इसके जो परपेंडिकुलर है और पॉइंट, इसके पॉइंट दिए हुए 1 and 0 और इसके पॉइंट दिए हुए हैं 2 and 3, ठीक है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 1 0 and 2 3 डिवाइड इट रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये बोल रहा है 1:n में डिवाइड करती है। अगर हमें ये पॉइंट पता होगा तभी तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, परपेंडिकुलर इस पे काट रहा है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है, तो पहले हम ये वाला पॉइंट निकालते हैं। आपको पता है अगर ये पॉइंट x1 होता है, ये y1 और ये पॉइंट x2 और ये y2, ये हमें अगर x और y निकालना है, x और y निकालना है और इसको ये m/n में काटता है। तो आपने 10th में पढ़ा है, अगर हमने ये पॉइंट निकालना है x1, ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2 और इसको m/n में डिवाइड करता है। तो हम x और y कैसे निकालते हैं, x होता है m1, इसको m1 देते, इसको माना m2 देते हैं हम नाम, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 किसी को भी दे दो आप, इसको दे दो आप x1, इसको दे दो y1, इसको दे दो x2, इसको दे दो y2, तो ये x और ये इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू, इसको दे दो आप m1 हो गया यहाँ पे 1 और m2 हो गया n, ठीक है। ऐसी तो इस रेशियो में तो डिवाइड करना ना इन दो पॉइंट को, हम तो ये वाला पॉइंट निकाल लें पहले, ठीक। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए x हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 1 ये अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस n। तो x की वैल्यू आ गई n+2/1 प्लस n, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी बाद में। और x1 है 1, y1 है 0, x2 है 2, y2 है 3, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो x1 ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और y वाला पॉइंट निकालते हैं हम। ऐसी y की वैल्यू आ जाएगी m1 y2, तो m1 है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 मीन्स 0, तो ये 0 इंटू 0 हो जाएगा m प्लस n मतलब 1 प्लस n, तो ये आ गया m1 y2 3/1 प्लस n, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/1 प्लस n, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आ गया, हमें इसे स्लोप चाहिए, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 हमें पता है, बस इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो इसको रख लेते हैं y माइनस y1 की जगह रख लो 3/1 प्लस n इक्वल टू m हम निकालना है, x माइनस x1 की जगह रख लो 2n/1 प्लस n, ठीक है। अब m निकालते हैं हम। अब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है ना, तो अगर हम इसकी स्लोप निकाल रहे हैं और उसको m2 से मल्टीप्लाई कर इक्वल टू -1 करके हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ पहले,
देखिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये आ गया 3 आ गई इसकी स्लोप, ठीक है। 3 माइनस 0 एंड 2 माइनस 1, तो इसकी स्लोप आ गई 3, और इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, m1 मतलब 3 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 आ जाएगा -1/3, तो इस लाइन की स्लोप आ गई -1/3, तो m की जगह रख देते हैं हम -1/3, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y 1 प्लस n y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n इक्वल टू -1/3, 1 प्लस n x माइनस 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। तो इससे इसको काट दो, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 1 प्लस n 3 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 3 9 इक्वल टू ये हो जाएगा -1 प्लस n x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस n, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, 1 प्लस n x प्लस 3 1 प्लस n y एंड ये इधर आ जाएगा तो -11, इधर आएगा तो -11 एंड -n इक्वल टू 0। देखते हैं कितना आ रहा है, 1 प्लस एन एक्स प्लस 3 1 प्लस एन वाई इक्वल टू n प्लस 11, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसकी इस लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक। ये समझ में आ गया ना। ये लाइन हमें गिवन थी जो किसी इस लाइन को परपेंडिकुलर काटती है, और रेशियो दे रखा था हमें 1 और रेशियो n, तो हमें पहले ये वाले पॉइंट निकाल लिए और हमने इसकी स्लोप निकाली, तो इस पर रख के हमने इसका इक्वेशन निकाल ली इस लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारहवां क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास इट थ्रू द पॉइंट 2 and 3। हमने इक्वेशन निकालनी है, देखिए जो कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है, ये और ये कितना कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है। आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, माना a है, तो ये पॉइंट a और 0 होते हैं, और ये पॉइंट b है, तो 0 एंड b, तो इस लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। जब यहाँ पर ये x इंटरसेप्ट a है एंड y इंटरसेप्ट b है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अभी कह रहा है दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट 2 and 3, 2 और 3 से होके जा रही है और इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी है। माना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, तो ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की a ही होगी, तो ये पॉइंट हो जाएंगे a एंड 0 एंड ये पॉइंट होंगे 0 एंड a। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a प्लस y/a, b की जगह a ही रखेंगे हम क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं x प्लस y/a इक्वल टू 1, तो x प्लस y इक्वल टू a, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हमें दे रखी है, कहाँ से होकर जा रही है, 2 और 3 से होकर जा रही है ना, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रख के हम a पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक। तो x की जगह रख दो 2 एंड y की जगह रख दो 3, तो a आ गया हमारा 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया 5 एंड 0 और ये पॉइंट हो गया 0 एंड 5। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो, x/5 प्लस y/5 इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं x प्लस y/5 इक्वल टू 1, तो x प्लस y इक्वल टू 5। तो इस लाइन की इक्वेशन आ रही है x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है।